हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, उनकी आज की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आज उनके मन में आपको लेकर क्या थॉट्स है, क्या इमोशंस है, क्या सोच होंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। या ओवरऑल उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। बस ध्यान रखिएगा कि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके साथ पूरी रीडिंग कनेक्ट करे, हो सकता है कि कुछ परसेंटेज, कुछ बातें मैच करे और बाकी चीज़ें नहीं करे। जो नहीं कर रहा है उसको जाने दो, जो आपके साथ कनेक्ट कर रहा है उसको क्लेम करें एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस के पर्पज से देखें। इसके अलावा ये रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी आप इसको देख सकते हो एंड मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन और सेम जेंडर रिलेशनशिप भी देख सकते हैं एंड क्रश। अगर क्रश है कोई व्यक्ति आप पसंद करते हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है, उस व्यक्ति के साथ एनर्जी को कनेक्ट करना है और आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, इस चैनल से कनेक्ट होकर रहना पड़ेगा ताकि आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट हो पाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा ताकि आपके और मेरे बीच भी कोई कर्म बंधन ना बंधे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं 5 मिनट से ज़्यादा तो इस वीडियो को डेफिनेटली आपको लाइक करना है, क्योंकि आपके और मेरे बीच में भी कर्म बंधन बनता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर आए हैं उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, उनकी इमोशंस आपको लेकर क्या है। मे बी कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट भी आप लोगों के बीच में हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी, इमोशंस क्या है इस वक्त। ओके ओके, पेशेंस एंड द रिबल, द माइजर, ठीक है, न्यू विजन, आइसोलेशन, क्रिएटिविटी, फ्रेंडलीनेस, एग्जिस्टेंस। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ब्रेक थ्रू की एनर्जी, ठीक है। नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 744, ओके 4 नंबर काफ़ी यहाँ पे काफ़ी मतलब 2 बार निकल कर आया है। ओके 12 और 3 नंबर, 3 नंबर, ओके आज की एनर्जी 3 नंबर की ज़्यादा है। 333 एंजल नंबर 3, आज 3 नंबर की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है। या तो दिसंबर मंथ इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, या 3 तारीख, या मार्च मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या अब से 3 महीने पहले कुछ हुआ हो सकता है। और ये डेट्स मंथ आपके भी डेट ऑफ बर्थ के हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन का ही लेना है, आपका भी ले सकते हो। एनिवर्सरी हो सकती है, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट डेट आपकी हो सकती है, आपकी बात करने वाली फर्स्ट जब आपने बात शुरू करी है वो दिन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एंड अच्छा, घर का नंबर भी हो सकता है, ठीक है, रेसिडेंस का नंबर भी हो सकता है, स्ट्रीट नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से भी डेफिनेटली आप इन नंबर्स को कनेक्ट कर सकते हो। राशि की बात करें तो गाइज यहाँ पे राशि जो है वो है मेष, एरीज साइन, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल कर आया है द रिबल के एनर्जी से। देन वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी, अर्थ एलिमेंट की एनर्जी, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही साइन हैं, सारी ही राशियां आ चुकी हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या दिख रही है इस वक्त? आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे इस वक्त एक धैर्य दिख रहा है,
एक ज़िद्दीपन दिखाई दे रहा है, एक हिडन चीज़ भी दिख रही है। हिडन चीज़ मतलब सीक्रेटिव एनर्जी, जैसे दिखाना कुछ और होना कुछ वाली एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे न्यू विजन का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि न्यू विजन ये बताता है कि अब तक जिस तरीके से हालात या सिचुएशन को आपके पर्सन, आपके पार्टनर देख रहे थे या देख रही थी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ बदलाव आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आए हैं, उनके नज़रिए में कुछ बदलाव यहाँ पे दिख रहे हैं। और बाकी चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर। फर्स्ट कार्ड हमारे पास पेशेंस का है, पेशेंस और रेबल दोनों साथ निकल कर आए हैं। तो चलो क्लैरिफाई करते हैं, पेशेंस की एनर्जी में व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर क्यों है, ये पेशेंस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर। धैर्य को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ में इन्होंने पेशेंस बना रखा है, धैर्य बना रखा है, प्लीज़ क्लैरिफाई। Thank you. Okay, 8 of Pentacles and 10 of Cups. 4 of Cups. 7 of Swords and Chariot. देखो कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा समटाइम्स हम ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील करते हैं, समटाइम्स उसी चीज़ को लेकर हम थोड़ा कोल्ड फील करते हैं। क्यों करते हैं आपको दिखाऊं मैं। यहाँ पे आप देखोगे मून की एनर्जी निकल कर आई है। मून क्या है, शीतलता है। जिसका मून अच्छा होगा उनके अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव होगा, उनके अंदर चंचलता होगी, लेकिन वो चंचलता उतनी नहीं होगी। जिनका मून खराब होगा ना, आप देखोगे वो लोग ज़्यादा चंचल हैं। बट अगर मून अच्छा है तो वो लोग ठहराव वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन उनके अंदर भी, क्योंकि मून जो है वो हमारे मन के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है, मन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे चंद्रमा चेंज होता है, जैसे जैसे चंद्रमा अलग अलग प्लैनेट के साथ जाकर कनेक्ट करता है, अलग अलग घर पर जाकर बैठता है, वैसे वैसे हमारे मन के अंदर जो ऊर्जा है वो कम या ज़्यादा होती रहती है। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अगर वो धैर्य दिखा रहे हैं तो उनको मन नहीं करता है कि वो जल्दी जल्दी सब चीज़ों को ठीक कर ले। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब इंसान बहुत स्ट्रांग होता है अंदर से और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म का भी इंसान होता है, आप देखोगे वो लोग जो है ना अपने मन के हिसाब से चलते हैं, अपने मन के अनुसार चीज़ों को करते हैं। और यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में ये निकल कर आया है पेशेंस का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट। देखो एक मैसेज तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य और बना कर रखो। आई नो कि हो सकता है कि आप बहुत टाइम से ये पेशेंस और धैर्य ऑलरेडी बनाकर चल रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की ही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको वक्त और चाहिए, थोड़ा सा टाइम उनको और चाहिए, ताकि उन चीज़ों के ऊपर वो काम कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ये दिखाई दे रही है, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आप धैर्य बनाओ, थोड़ा सा उनको और टाइम चाहिए, ताकि यहाँ पर जो भी देखो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि इस वक्त आपको उतना टाइम ना दे रहे हो, उतना आपको वक्त ना दे रहे हो, आपको इग्नोरेंस हो सकता है कि इस व्यक्ति से आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों का रीज़न आपके पर्सन का यही है कि वो कुछ ना कुछ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, माइट भी खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ है, पैसों को लेकर प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से वो इस वक्त आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम है, चाहे हो सकता है कि इस वक्त इनके पास कुछ काम है, पेंडिंग्स काम है, ऑफिस का काम है, कुछ ऐसे काम्स है
जिसको आपके पर्सन इस वक्त करने या निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके पास वापस आना नहीं चाहते हैं या वो आपके साथ वापस कनेक्ट नहीं होना चाहते। आना तो इनको वैसे भी आपके पास पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड निकल कर आया है। पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो। अगर डिवाइन कनेक्शन में हो तो आप लोगों को तो कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, कर्म है जिसको सेटल डाउन करना है डेफिनेटली इस जन्म में, इसीलिए आप लोग मिले हो, ट्रिगर हो रहे हो, मिलते हो, बिछड़ते हो, लेकिन आप लोगों को अलग कोई भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो कार्ड निकल कर आया है वो ये दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी ये है कि वो किसी भी चीज़ में इस वक्त जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, अपना वक्त ले रहे हैं। चाहे वो उनको करियर में इस वक्त वो टाइम देना पड़ रहा है, चाहे वो किसी और चीज़ में उनको टाइम देना पड़ रहा है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि पहले जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो काम कर लें। सपोज़ मान लेते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज़ है या इनके पास कुछ ऐसे जॉब नहीं है, तो ये क्या चाहते हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, ये अपने फाइनेंशियल वाली जो चीज़ें हैं उसको ये स्ट्रॉन्ग बना ले, अपने करियर को ये स्ट्रॉन्ग बना ले। जब ये चीज़ स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तब ये आपको कुछ कमिट कर सकते हैं, तब ये आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं या आगे बढ़ सकती हैं। और हो सकता है कि ये व्यक्ति इस वक्त इसीलिए अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस जो है वो अपने काम और करियर के ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य या फिर पेशेंस बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें। द रिबल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द रिबल की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। द रिबल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, ओके, डेथ का कार्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, तो डेथ का कार्ड यहाँ पे क्या बताता है। डेथ का कार्ड यहाँ पर बताता है एक चेंज को, एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक बदलाव को। एंड आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं, अब आप उनकी तरह बन गए हो और वो आपकी तरह बन रहे हैं, समझ रहे हो। आपके पर्सन को लग रहा है कहीं ना कहीं उनके अंदर चेंजेस आए हैं। अगर ये बहुत ज़िद्दी थे, बहुत अड़ियल किस्म के पर्सन थे, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी ये एनर्जी बदल रही है। और आपके पार्टनर अगर बहुत ज़िद्दी, बहुत एरोगेंट, बहुत अड़ियल, बहुत ही घमंडी टाइप की ये अगर पर्सन रहे हैं, व्यक्ति रहे हैं, तो यस, इस व्यक्ति की एनर्जी में चेंजेस दिख रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड निकल कर आया है। डेथ का कार्ड यहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। कई बार सिचुएशन के चेंजेस को दिखाता है, कई बार बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव हमारे खुद के अंदर आता है, हमारे अंदर आता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। टाइम के अनुसार हर एक इंसान चेंज होता है, लेकिन समटाइम्स आप देखोगे कुछ लोग इंस्टेंटली कोई ऐसी सिचुएशन उनके लाइफ में आती है, सिचुएशन ऐसी आती है जिसको चेंज कर देता है। कुछ लोग बहुत ही मैच्योर होते हैं, एकदम मैच्योर हो जाते हैं, है ना। तो सिचुएशन जब आपके लाइफ में आता है ना, तो आपको टीच करता है और उससे आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और साथ साथ वो चेंजेस आपके खुद के अंदर भी लेकर आता है। अगर आपके अंदर कोई हेल्थ इश्यूज़ आया है तो आप देखोगे कि आप डेफिनेटली उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, उसके लिए आप अपने आदतों को सुधारने की कोशिश करोगे, अपने एडिक्शंस को सुधारने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर के अंदर कोई अगर एक अड़ियलपना था, कोई एक ज़िद्दी वाली एनर्जी थी, ये बहुत या ढीठ व्यक्ति थे, बहुत अकड़ वाले पर्सन थे, तो उनके अंदर ये बदलाव दिख रहा है। लेकिन आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, ये भी कार्ड एक फायरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक डोमिनेटिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं उनकी तरह स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन और ईगोस्टिक पर्सन बनते जा रहे हो, ठीक है। उनको लग रहा है कि आपकी वजह से उनके अंदर बदलाव आया है, वो थोड़े सॉफ्ट बन रहे हैं, और या आपसे रिश्ता ख़त्म होने के बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि इनको बदलने पर मजबूर करा है। बट आपके पर्सन को लगता है कि आप कहीं ना कहीं उनकी तरह अब बन चुके हो या बनने जा रहे हो। क्यों आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बड़ा बदलाव आया है या आप स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो गए हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये कोई इमोशनल व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है।
अब आप इमोशनल कितना भी अंदर से बने रहो, लेकिन सामने वाला अगर आपको ये सोच रहा है कि अब आप इमोशनल नहीं हो, अब आपको आपकी सामने वाले के नज़रिए में आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रहे हो, तो वो उसकी एनर्जी में आएगा। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से मुंह फेर लिया है, जो पहले हो सकता था कि आप ऐसा नहीं करते थे। पहले हो सकता था कि आपको कितना भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना पड़े, मे बी आप इस व्यक्ति के पास जाते थे, कॉल करते थे, या बार बार अपनी साइड से चीज़ें या एफर्ट्स डालने की कोशिश करते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम बार बार खुद चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, फिर एक टाइम पे हम उन लोगों के लिए नहीं करते। तो आपने सुना भी होगा कि लोग यही कहते कि अब तो उसके अंदर बहुत घमंड आ गया है, अब तो ये घमंडी हो गई है। ये सिर्फ लवर या हस्बैंड और वाइफ की बात नहीं करें, नॉर्मली भी आप देखोगे, रिश्तेदार भी आपको ऐसा बोलेंगे। जब आप एफर्ट्स डालते थे तो लोग उसको एक अलग नज़रिए से देखते थे या उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन अगर आप अब एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, अगर आप वही सेम चीज़ नहीं करो, तो अब लोगों के नज़र में आप घमंडी हो गए हो। तो ऐसा होता है। तो वही चीज़ आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि बदलाव तो आया है, और दोनों के अंदर ही ये बदलाव आया है। ठीक है, डेथ का कार्ड यहाँ पे चांसेस ये भी दिखा रहा है कि जो चीज़ें, जो रिश्ता यहाँ पे टूटा है, वो चीज़ फिर से ग्रो कर सकती है। उसमें अभी भी जान, देखो मैंने कहा ना, ग्रो कर सकती है, मतलब उसमें जान अभी भी बाकी है। 2 ऑफ कप्स मतलब सेपरेशन के बाद आप लोग यूनियन में आ सकते हो, यहाँ पर चांसेस डेफिनेटली दिख रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ये कार्ड यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन पूरी तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, ये कनेक्शन में अभी भी आप दोनों का यूनियन होने की पॉसिबिलिटीज़ पूरी है। और डेथ का कार्ड ये रीबर्थ को भी लेकर आता है। डेथ का कार्ड नए जन्म को भी दिखाता है। द माइजर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, माइजर की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। द माइजर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है द मून। माइजर, आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, आप इनसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, ऐसा उनके मन में उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। आपका बिहेवियर बदला है, आप बदले हो, तो शायद हो सकता है कि आपके पर्सन को इस वजह से लग रहा हो कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ चल रहा है उनके पीठ पीछे, कुछ हो रहा है उनके पीठ पीछे, लेकिन वो चीज़ें ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये देख नहीं पा रहे हैं, या आप उन चीज़ों को हाइड कर रहे हो। न्यू विजन, क्या न्यू विजन आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर? न्यू विजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या न्यू विजन आया है इस रिलेशनशिप को लेकर, या किस चीज़ को लेकर न्यू विजन आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई प्लीज़। ओके, द एम्परर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एम्परर के अंदर चेंजेस जो मैंने आपको बोला ही यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर चेंज आया है, और जब चेंज आपके अंदर आता है तो डेफिनेटली चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। जो कल आपको राइट लग रहा था, माइट भी आपका जब नज़रिया बदला है तब आपको वो चीज़ें रॉन्ग लग रही है। ठीक है, कल तक आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि कल तक आपको ऐसा लग रहा था कि वो जो भी कर रहे हैं वो राइट है, ठीक है, बट आज की डेट में उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उन्होंने जो भी किया वो सही नहीं है। तो इस तरीके से आपके पार्टनर के अंदर नज़रिया बदला है, इस तरीके से उन चीज़ों को देखने का नज़रिया, सिचुएशन को देखने का नज़रिया, आपको देखने का नज़रिया, या कहीं ना कहीं अपने आप को भी देखने का नज़रिया इस व्यक्ति का बदला है। ठीक है, द एम्परर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि अगर मान लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा महसूस करते थे, ऐसा सोचते थे, ये खुद ऐसा सोचते थे कि ये रिश्ता बहुत डिफ़िकल्ट वाला है, ये रिश्ता आप दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है ये चीज़ इस व्यक्ति को लगता हो, या आप लोगों की शादी नहीं हो सकती है, तो उनका ये नज़रिया बदला है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू बदला है। अगर इनको लगता था कि आप इनके बिना रह नहीं सकते हो और ये आपके बिना रह सकते हैं, तो ये चीज़ का भी नज़रिया बदला है।
ठीक है। 4 की भी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग निकल कर आई है। वृश्चिक राशि की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग निकल कर आई है। 3 एंड 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पे आज की रीडिंग में ज़्यादा स्ट्रांग रिफ्लेक्ट हो रही है। आइसोलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आइसोलेशन को, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ कि आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के अंदर चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है, ठीक है। आपको देखने का नज़रिया बदला है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। आइसोलेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई। द डेविल एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके पास सब कुछ तो है, सब लोग तो है। शायद कोई थर्ड पार्टी हो इनके लाइफ में, एक थर्ड पार्टी नहीं, मल्टीपल्स पार्टनर्स हो सकते हैं इस व्यक्ति के लाइफ में। ये मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों इनके अंदर एक उदासी है, एक नेगेटिविटी है, एक निराशा है। क्योंकि आपको मैं एक सेकंड दिखाती हूँ, ये कार्ड आप देख रहे हो, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं मटेरियलिस्टिकली, मेरे पास सब चीज़ है, मेरे पास सेंशुअल पार्टनर है, मेरे पास रोमांटिक पर्सन है, मेरे पास मटेरियलिस्टिकली वो सब खुशियां हैं जिसको मुझे चाहिए था, लेकिन मन क्यों पता नहीं आपके पर्सन का दुखी है अंदर से। आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे सब कुछ होने के बावजूद भी इनके पास कोई नहीं है। अब इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, शायद इस व्यक्ति को उन लोगों की असलियत समझ में आ गई है जो कहीं ना कहीं इनके साथ सिर्फ कोई ना कोई मकसद से जुड़े हैं। डेविल का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ये कार्ड अपने आप में ही ये दिखा रहा है कि इनके लाइफ में अगर कुछ लोग हैं और उनके होते हुए ये अगर महसूस कर रहे हैं ये अकेले पड़ चुके हैं, इसका मतलब इनको समझ में आ गया है कि लोग कहीं ना कहीं इनको फ़ायदे से यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिकली कोई ना कोई नीड इन लोगों की है जिसके वजह से इन लोगों ने आपके पर्सन के साथ कनेक्शन बना कर रखा है। और समटाइम्स हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम क्यों उदास हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि होता हो, हुआ ही होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, पैसा है, सब कुछ काम भी सही चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मन उदास है, तब इंसान कंफ्यूज्ड होता है। चलो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, 100 तरह के प्रॉब्लम है, फिर आपका मन उदास है तो एक बात अलग है, लेकिन सब चीज़ें हैं लेकिन फिर भी मन उदास है। इस चीज़ में आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आइसोलेशन की एनर्जी में आपके पर्सन है। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड जो कि बता रहा है कि ये खुद इनके अंदर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी उनके अंदर क्यों हो रही है या क्यों क्रिएट हो रही है। क्रिएटिविटी को प्लीज़, ओके, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट का कार्ड, खुद निकल कर आया है यहाँ पे चैरियट का कार्ड। ओके, तो चैरियट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, डिटरमाइंड वाले एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अब आपके पर्सन का आपके तरफ जो एक्शन होगा वो बहुत सोचा समझा हुआ ही एक्शन होगा। ऐसे नहीं कि ये रैंडमली आपके पास आए और फिर चले गए, क्योंकि ये एक्शन जो ले रहे हैं ये बहुत सोच विचार करके एक्शन ले रहे हैं। और जब भी कोई इंसान जब सोच विचार करके कोई फैसला लेता है, कोई भी चीज़ करता है, तो उस चीज़ को जल्दी से गिव अप नहीं करता है, उस चीज़ के ऊपर वो इंसान एफर्ट्स डालता है। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है कि वो टाइम ले रहे हैं एक्शन लेने से पहले। वो इसलिए टाइम ले रहे हैं कि अगर एक बार एक्शन ले लिया तो वो अपने स्टेप बैक नहीं करेंगे। अगर उन्होंने एक्शन ले लिया तो वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, डिटरमाइन के साथ वो सिचुएशन को फेस करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग मतलब डिसीजन के साथ वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऐसा जिसको पल भर में ये खुद भी ना बदल पाए। फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फ्रेंडलीनेस को 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़े के वजह से आप दोनों के बीच में दूरी रहे। माइट भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में झगड़े के वजह से दूरी हुई है या झगड़ा हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो डोंट वरी, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएगी। झगड़ा वो खुद सुलझाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में इस तरीके से झगड़े हो, आप दोनों मतलब एक दूसरे से लड़ो, वो भी तीसरे लोगों के लिए और लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए आप दोनों एक दूसरे से लड़ो। आपके पार्टनर ऐसा नहीं चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं
ऐसा चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए, ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। फाइट वाली एनर्जी को क्रिएट करके नहीं रखना चाहते हैं। एग्जिस्टेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा था हैंगमैन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन एक्चुअली यहाँ पर ये सोचते हुए दिख रहे हैं, इन क्या वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनका अस्तित्व है आपकी लाइफ में, क्या क्या एग्जिस्टेंस है आपके लाइफ में या नहीं है आपके लाइफ में। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोचते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या फिर ज़ीरो, वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि पास्ट में आपके अंदर भी यही कुछ बातें थी, आपने भी इस व्यक्ति से पूछा हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करती भी हूँ या नहीं करती हूँ, या करता भी हूँ या नहीं करता हूँ। तो वही सेम एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त अपने आप को लेकर दिख रही है, जो वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या अब आपके लाइफ में उनकी कोई एग्जिस्टेंस बची है। ब्रेक थ्रू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आपका इग्नोरेंस या आपका चुप हो जाना, आपकी खामोशी, क्योंकि हाई प्रिस्टेस एक साइलेंस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगेन ये मून की एनर्जी है, 2 नंबर मून को डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी, मतलब चुप्पी और खामोशी क्या इनको दिखा रही है, इग्नोरेंस फील करा रही है, दैट आप इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो। अब इसको इस व्यक्ति को ऐसा इसलिए भी फील हो रहा है, मे बी इनडायरेक्ट वे में ये आपको चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट करो या आपको कोई हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो या जो भी है। तो इस व्यक्ति को ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। एक ब्रेक थ्रू इस व्यक्ति को मिल रहा है, जो शायद कई बार होता है ना कि हमारे शब्द जो काम नहीं करते हैं वो हमारी चुप्पी इस चीज़ का काम कर जाती है। तो अब तक शायद आपके जो शब्द ने इस व्यक्ति के अंदर जो हलचल नहीं क्रिएट करा पाए, आपकी बातें इस व्यक्ति को नहीं चुभी, वो अब आपकी चुप्पी चुभ रही है। आपका साइलेंस हो जाना वो चीज़ चुभ रहा है, या आपका पावरफुल हो जाना ये चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को चुभ रहा है। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंजाइटी या जो इनको न्यू विजन मिला है ना, वो कहीं ना कहीं इस ब्रेक थ्रू से ही आपके पर्सन को मिला है। ब्रेक थ्रू ये भी दिखा रहा है एक तरह से अवेकनिंग, एक तरह अब किसी की कैसे भी अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है, किसी की बातें सुनकर हो सकती है, किसी की सिचुएशन को देखकर हो सकती है, जबकि वो सिचुएशन उसकी लाइफ में भी नहीं हुआ। लेकिन कई बार होता ना कि कुछ घटनाएं हम किसी और की लाइफ में देखते हैं, जैसे किसी की गलती से हम कुछ सीखते हैं, तो वो एक तरह से हमारी अवेकनिंग हो गई है ना। किसी की प्रॉब्लम्स को देखकर कुछ अगर हम लर्न करते हैं, कुछ अगर हम सीखते हैं, तो उससे भी हमारी अवेकनिंग हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन आपकी ही लाइफ में आए, मे बी इनडायरेक्ट वे में कुछ लेसन हम लर्न करते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन का मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक ब्रेक थ्रू डेफिनेटली आया है आपके इग्नोरेंस से, आपके चुप हो जाने से, या आपके किसी भी तरीके से एक्शन ना लेने से। कहीं ना कहीं एक जो इनके मन में था ना कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, एक फॉर ग्रांटेड लेना सामने वाले को, तो वो फॉर ग्रांटेड लेने वाली ऊर्जा, सोच इस व्यक्ति की टूटी है। वो सोच से कहीं ना कहीं, ये भ्रम से कहीं ना कहीं बाहर आए हैं या आई हैं कि आप हमेशा ज़िंदगी भर इस व्यक्ति की वेट में नहीं रहोगी, या हमेशा इस व्यक्ति के आगे पीछे डोलने वाले आप नहीं हो। आपका अगर इन्होंने बहुत प्यारा सा रूप देखा था जहाँ पर इनको बहुत प्यार, अप्रिसिएशन मिला, तो आपका ये एक अलग रूप भी है जहाँ पर आप कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हो, कोई प्रतिक्रिया आपके साइड से नहीं है, कोई भी इमोशंस, अटैचमेंट या किसी भी तरीके से, मतलब आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है, आप ये चीज़ दिखा नहीं रही हो। जिस चीज़ का फ़र्क डेफिनेटली इस व्यक्ति को हो रहा है, इस चीज़ का फ़र्क डेफिनेटली इस व्यक्ति के अंदर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं अब इस व्यक्ति को शायद लग रहा है कि अब ये ऐसे सिचुएशन पर है जहाँ पर ये अब आपको लूज़ कर सकते हैं। चलो मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन के। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देंगे वो आपको।
5D मैसेजेस हैं ये। ओके, ये मैसेज है फर्स्ट, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। तो ये आपके ही बारे में लास्ट मतलब सोने से पहले सोचते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है अगर सोने से पहले आपके बारे में सोच रहे हैं। आई एम ओवर यू, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू, आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। तो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है आपके पर्सन को। आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो आपको ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, माइट भी इन्होंने किसी के साथ देखा है या एक अज्यूम कर रहे हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये सपने देख रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं आपको लेकर। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि इन्होंने कभी भी किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की है जितनी आपकी की है। यू आर माई सोलमेट, आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, आपके पर्सन प्रे कर रहे हैं, वो आपको वापस पाना चाहते हैं, वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, इन्होंने आपको भूलने की कोशिश की पर ये आपको भूल नहीं पाए। बिकॉज आई चैरिश आवर मेमोरीज, क्योंकि आपकी मेमोरी, आपकी यादें इस व्यक्ति के अंदर एक चैरिश एनर्जी को क्रिएट करती है, अच्छा फील कराती है, हैप्पी फील कराती है, चैरिश करते हैं। ओके, सो ये 5D मैसेजेस हैं आपके पर्सन के, जो मैंने आपको बता दिया कि ये खुद प्रे कर रहे हैं, बट कुछ लोगों के पर्सन डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रहे हैं, डिसअपॉइंटेड होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज उसका रीज़न मैंने बताया ही है, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को आपको लाइक करना है और अपना ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।